कम से कम उनसे मिल तो लीजिए, क्योंकि कितने ही वर्ष हो गए आपको उनसे अलग हुए, बिछड़े हुए। आप उनके दर्शन कराइए, मित्र से मिल आइए। सुदामा जी ने कहा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, परंतु मित्र के यहाँ जाने से पूर्व कुछ उनके लिए भेंट भी तो जरूरी है, उपहार ले जाना चाहिए। क्योंकि जैसे हम लोग देवालयों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, वैसे भी शास्त्र का विधान है कि देवालय मंदिरों में जाने से पूर्व और गुरु के यहाँ या अतिथि के यहाँ जाने से पूर्व कुछ न कुछ उपहार लेकर के ही जाना चाहिए। और जो खाली हाथ जाता है वो खाली हाथ वहाँ से लौटता भी है। गुरु के पास खाली हाथ जो जाता है उसको खाली हाथ वहाँ से लौटना भी पड़ता है। तो सुदामा जी ने कहा कि कुछ न कुछ तो होना चाहिए। सुशीला ने कहा ठीक है, मैं व्यवस्था करती हूँ उसकी। जब तक अपने नित्य कर्म में लगे सुदामा जी, सुशीला जी ने सोचा कि अगर मैं इनके लिए बहुत सा सामग्री एकत्रित करके दे देती हूँ और ये ले जाएंगे तो ये उचित नहीं होगा। इस तरह से व्यवस्था करनी चाहिए कि जिससे श्री कृष्ण को हमारे यहाँ की स्थिति का ज्ञान हो जाए। तो सुशीला जी ने क्या किया कि 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल एकत्रित किए। या चतुरो मुष्टिं तंडुला तैलखंडेन तान मध्वा भरते गादादुपायं। 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल एकत्रित किए और 4 प्रकार के थे, और एक फटे पुराने कपड़े में बांध दिया, वो भी कई जगह से सिला हुआ था। और सुदामा जी अपने मित्र के यहाँ के लिए प्रस्थान किए। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि सुदामा जी को जाना है अपने मित्र के यहाँ द्वारकापुरी, परंतु प्रभु की ध्यान में इतने तन्मय थे कि चलते चलते उनको ज्ञान मिल रहा कि वो किस मार्ग में चल रहे हैं, और चलते चलते जाकर पहुंच गए वृंदावन में। वहां से पूछा लोगों से ये कौन सी नगरी है, तो लोगों ने बताया तो वृंदावन है। तो सुदामा जी फिर वहां से चलने लगे और पूछा कितनी दूर यहाँ से द्वारकापुरी पड़ेगी। लोगों ने बताया यहाँ से तो बहुत दूर पड़ेगी, आपको बहुत समय लगेगा। अब सुदामा जी चलते चलते थक गए, अब चलना उनसे नहीं हो रहा था, किस प्रकार से चले। इस प्रकार से जब उदास हो गए और बैठ गए, सुदामा जी ने सोचा कि अगर प्रभु की यही इच्छा है कि मैं वहां ना जा पाऊं तो ठीक है। और सुदामा जी वहीं अपने हाथ की तकिया लगा कर के सो गए। और देखते क्या है, जैसे उनकी नींद खुली कि देखा कि द्वारकापुरी में ही वहां उनकी नींद खुली और द्वारकापुरी में अपने आप को पाया उन्होंने। और द्वारकापुरी में जैसे उन्होंने अपने आप को पाया, लोगों से पूछा, लोगों ने बताया ये श्री कृष्ण की पुरी द्वारकापुरी है। और वहां से बढ़े प्रभु के महल की ओर। सुखदेव जी कहते हैं कि प्रभु के 16,108 रानियों के अलग अलग महल बने हुए थे और बड़े विचित्र ढंग से उनकी सुंदर शोभा हो रही थी। उस सुंदरता को देखते हुए सुदामा जी गए, और जिसमें रुक्मिणी जी रहती थी, प्रभु रहते थे, महल में ही सर्वप्रथम जाते हैं। और वहां जाकर के द्वारपालों ने उनको रोक दिया। सुदामा जी ने कहा हम अपने मित्र श्री कृष्ण से मिलने आए हुए हैं, हमको उनसे मिलना है, उनके दर्शन करना है। भगवान के द्वारपालों ने कहा कि इस समय प्रभु के विश्राम का समय है, आप लोग उनसे नहीं मिल सकते हैं, आप उनसे अभी मिल सकते हैं। सुदामा जी ने कहा एक बार जाकर के उनसे आप कह दो कि उनका मित्र आया है मिलने, सिर्फ तुम उनको बता देना कि सुदामा आया है। द्वारपालों ने कहा ठीक है, हम जा रहे हैं। और द्वारपाल जाकर के प्रभु से निवेदन कर रहे हैं, शीश पगाना जगातन में प्रभु जान को आए, बसो के
फटी सी लटी दुपटी हर पाय उपा नहीं की नहीं सामा द्वार खड़ो तुझ दुर्बल बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान के पार्षदों ने द्वारपालों में जाकर के भगवान से कहा, प्रभु एक ब्राह्मण आया है, फटी सी धोती है, फटा सा दुपट्टा उसकी तन पर है और पैरों में कोई पादुका नहीं है, एक छड़ी लिया हुआ है, वृद्धावस्था को प्राप्त है, आपसे मिलना चाहता है और नाम बताया उन्होंने अपना सुदामा। प्रभु ने जैसे ही सुना कि सुदामा है, तुरंत प्रभु वहां से दौड़ लगा दिए और सभी महल वाले सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए कि ऐसा कौन व्यक्ति आ गया कि आज प्रभु इतने उतावले हो गए और जाकर के प्रभु सुदामा को अपने हृदय से लगा लिया उन्होंने। सुदामा की स्थिति को देखकर प्रभु के नेत्रों में आंसू आ गए। देखी सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए पानी परात को हाथ छुयो नैनन के जल सो पग धोए। प्रभु ने हृदय से लगाया सुदामा जी को और अपने महल में ले गए और उनको सुंदर सिंहासन में बैठाया। प्रभु ने सभी को आज्ञा दी कि सभी तीर्थों का जल सब लोग ले आओ। सभी तीर्थों का जल लाने लगे, सभी पवित्र नदियां, पवित्र सरोवरों का जल आया वहां। परंतु प्रभु को इतनी बेचैनी, इतना समय कैसे था? और प्रभु अपने नेत्रों के जल से सुदामा जी के चरणों को सींच दिया, सुदामा जी के चरणों को धुल दिया उन्होंने। और जैसे ही धुल रहे थे उसी समय प्रभु ने देखा कि सुदामा जी के पैर में कांटा लगा हुआ है। साधन मंगवाया, देखा देर हो रही तो प्रभु ने अपना मुख लगाकर के सुदामा जी के चरणों से कांटा निकालने लगे। प्रभु सुदामा जी ऐसी करुणा, ऐसी उदारता देखकर के प्रभु की सुदामा जी के नेत्र में आंसू आ गए। सुदामा जी ने कहा, अरे कन्हैया तुम क्या कर रहे हो? मेरे चरणों में तुम अपने पैर लगा, मुख को लगा रहे हो। प्रभु ने कहा, सुदामा तुम जैसे भक्त शायद ही मुझे मिलते हैं। और इस प्रकार से प्रभु ने उनको सम्मान दिया। इस प्रकार से सम्मान देख करके वहां के नगर वासी, राजकर्मचारी आदि सभी लोग बड़े आश्चर्य में हो गए, रानियां आदि, रुक्मिणी आदि, कि इस प्रकार का सम्मान किमनेन कृतं पुण्यम मवधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हितेन धनेन च। पता नहीं इसने अद्भुत भेषधारी कौन सा ऐसा कर्म किया है, कौन सा ऐसा सत्कर्म किया है जिससे आज स्वयं साक्षात नारायण श्री हरि इतनी सेवा कर रहे हैं। इस प्रकार से सेवा भी प्रभु ने उनकी सेवा की। रुक्मिणी आदि उनको पंखा कर रही हैं, हवा कर रही हैं। रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु से, प्रभु अब बहुत समय हो गया है, इनको स्नान आदि कराइए और भोजन का समय हो रहा है। प्रभु ने कहा, सुदामा जी चलिए स्नान कर लीजिए और प्रसाद पाइए आप। अब सुदामा जी ने सोचा कि अगर स्नान करूंगा तो वस्त्र उतारने पड़ेंगे और जो पोटली उन्होंने अपने बगल में दबा रखी है उसको निकालना पड़ेगा। और हो सकता है वह पोटली फटी हुई है, जीर्ण शीर्ण वस्त्र में है, हो सकता है फट जाए तो कैसी स्थिति होगी, लोग क्या कहेंगे कि कैसा मित्र है ये। इस प्रकार से सुदामा जी बड़ा संकोच कर रहे हैं। प्रभु समझ गए और प्रभु ने अपने आप ही उनकी बगल से वह पोटली ले ली और उसको खोला, देखा। प्रभु के नेत्रों में आंसू आ गए। सोचने लगे कि कितना दीन है और कितना
इसके अंदर किसी प्रकार की कोई यातना नहीं है और कितना छुपाव है इसके अंदर। लोगों को सोच रहा कि लोग मेरी स्थिति को जान ना जाए, कहीं ऐसा न हो कि श्री कृष्ण के प्रति लोगों के मन में ऐसा हो जाए कि किस प्रकार के मित्र हैं कि कुछ भेंट लेकर के भी इनको आना नहीं बनता है, किस प्रकार से उपहार लेकर के आना चाहिए, ऐसा भाव भगवान श्री कृष्ण के मन में जागा। और प्रभु ने उस पोटली को खोला और उस पोटली को लेकर के एक मुट्ठी तंदूर अपने मुख में धारण कर ली, खा लिए। और उस एक मुट्ठी के खाने से प्रभु ने सुदामा जी को स्वर्गलोक की जो संपदा होती है वो प्रदान करती, और दूसरी मुट्ठी प्रभु ने खा लिया और उससे संपूर्ण पृथ्वी लोक का जो सुख होता है सुदामा जी को प्रदान किया। और जैसे तीसरी मुट्ठी खाने के हुए रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया। रुक्मणी जी बोली, प्रभु 2 मुट्ठी खाकर के तो आपने इनको सब कुछ दे दिया और तीसरी मुट्ठी खाकर क्या आप मुझे भी इनको देना चाहते हैं? क्या अब मैं इनकी दासी बन के रहूंगी? भाव तो ये भी दे दिया कि हम लोगों के लिए कुछ प्रसाद मिलना चाहिए। इस प्रकार से प्रभु ने कहा अगर ऐसी बात है तो ठीक है, और बड़े प्रसन्न हो गए। प्रसाद आदि पाया सुदामा जी ने। सुदामा जी से चर्चाएं हुई प्रभु श्री कृष्ण की, गुरुकुल के विषय में पूछा, किस प्रकार से गुरुकुल में निवास करते थे। भगवान ने कहा सुदामा जी आपको स्मरण होगा जिस समय लोग जंगल में गए थे संध्या आदि लेने के लिए गुरु माता की इच्छा से, उस समय हम लोग बहुत दूर निकल गए और बड़ी बारिश होने लगी थी और उस बारिश के कारण हम लोग गुरुकुल में पहुंच ना सके। रात्रि भर हमको उसी प्रकार से वन में बिताना पड़ा था। प्रातः होते ही हमारे गुरुदेव आए थे और गुरुदेव ने हमारी ऐसी गुरु भक्ति देकर के हमको बहुत सा आशीर्वाद दिया, बड़े प्रसन्न हुए थे। इस प्रकार से गुरुकुल के संबंध में चर्चाएं हुई। जैसे ही प्रातः होने लगा तो श्री कृष्ण आए। भगवान ने कहा सुदामा जी आप आए हैं, आपके आने की मुझे उतनी प्रसन्नता नहीं है जितना दुख मुझे आपके जाने का है। सुदामा जी ने मन में सोचा कि अभी मुझे आए हुए इतने दिन हुए हैं और ये जाने की बात तुरंत कहने लगे। अरे झूठ मूठ में ही बोल देते कि 1-2 दिन और रुक जाए, मैं वैसे भी रुकने वाला तो था ही नहीं यहाँ। ये तो आते ही बोलने लगे कि जाने की बात करने लगे, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि सुदामा भक्त है और यहाँ रहेगा, यहाँ के ऐसो आराम में भोग विलास में रहेगा तो इसकी साधना में बाधा पहुंचेगी। इसलिए प्रभु ने सीधे यही कहा कि आप जाएंगे कब। सुदामा जी को थोड़ा अटपटा लगा, सोचे किस प्रकार से इन्होंने बिना सोचे समझे सीधे बोल दिया कि अब जाएंगे कब। सुदामा जी को प्रभु ने विदा किया और सुदामा जी मन में अनेक प्रकार के विचार लेकर के चल रहे हैं। सोच रहे हैं कि एक तरह से श्री कृष्ण ने ठीक ही किया है। उन्होंने सोचा हो कि मैं यहाँ रहूँगा तो साधना में बाधा पड़ेगी, इसलिए उन्होंने मुझे रोका नहीं और सुदामा जी आ रहे हैं। सुदामा जी अपने महल में जैसे वहाँ पहुँचे अपने कुटिया के पास जहाँ उनकी कुटिया थी, तो देखा उन्होंने कि वहाँ तो बड़ा विशाल महल बना हुआ है और अनेक दास दासियाँ सेवा में लगी हुई हैं। वहाँ सुंदर बाग बने हुए हैं। सुदामा जी देखकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। दूसरे क्षण उनकी जो पत्नी थी सुशीला आई और उन्होंने स्वागत किया। सुदामा समझ गया कि यह प्रभु श्री कृष्ण की ही लीला है, उन्होंने मुझे यह सब दिया है, प्रसाद स्वरूप दिया है। और सुदामा जी निवास करने लगे। इस प्रकार से उनका समय व्यतीत होने लगा। परंतु आगे प्रसंग में प्रवेश करने से पूर्व आइए हम लोग सुदामा के चरित्र का एक गीत के माध्यम से शांत जी के द्वारा हम लोग सब लोग मिलकर के श्रवण करते हैं। कैसा सुदामा जी का चरित्र है, इस गीत के माध्यम से हम लोग श्रवण करेंगे। देखो देखो ये गरीब
बहुत ही अतम्मा